अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते भाई और बहनों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक ऑफ इंडिया पर। आज का वीडियो संबंधित है स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट से। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में चलता रहता है कि स्किल टेस्ट कैसे होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग भी होगी, किस प्रकार से अपनी स्पीड इंक्रीज करें और किस हिसाब से मार्किंग की जाएगी। तो ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको समय समय पर आपको स्टेनोग्राफर के बारे में जो भी अपडेट होगी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब आप लोगों को बता देता हूं कि स्किल टेस्ट कैसे होता है और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो देखो, वीडियो को आप कंप्लीट देखना और अंत तक देखना। तो देखो, सबसे ज़्यादा आपके मन में क्वेश्चन चलता रहता है कि स्किल टेस्ट कैसे होता है और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है क्या। जिस प्रकार से देखो, आप लोगों को पता होगा कि हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती में नेगेटिव मार्किंग थी, तो आपके मन में भी चलता रहता है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है क्या। तो देखो, हम पहले एक बार आप नज़र डाल लो कि जो विज्ञप्ति अधीनस्थ बोर्ड ने जारी की थी उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखो, फेज फर्स्ट की एग्ज़ाम हो चुकी है। अब आप बात कर लेते हैं अपन फेज सेकंड की। देखो, अंग्रेजी यानी देखो, स्किल टेस्ट में जिन अभ्यर्थियों ने इंग्लिश लैंग्वेज चुनी है तो उनका स्किल टेस्ट इंग्लिश में होगा, जिन्होंने हिंदी चुनी है उनका स्किल टेस्ट हिंदी में होगा। तो देखो, अब आप देख सकते हो, देखो अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षण। देखो, इसमें कुल समय आपको 10 और 60 को मिला के 70 मिनट का समय दिया जाएगा अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षण में। और इसमें अंक दिए जाए, अंक हो गए इसमें 100, यानी 100 अंकों का स्किल टेस्ट होगा, जिसके लिए इंग्लिश वालों को 70 मिनट का समय मिलेगा। टोटल समय 70 मिनट का मिलेगा। अब अपन बात कर लेते हैं हिंदी आशुलिपि परीक्षण में। देखो, इसमें भी आपको 10 और 70 टोटल समय मिलेगा, आपको 80 मिनट का समय मिलेगा और टोटल मार्क्स होंगे 100। अब देखो, इसमें से बहुत सारी चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में चलता रहता है कि क्या 80 WPM की स्पीड यानी 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड आवश्यक है या कितने मार्क्स लाना आवश्यक है। तो देखो, इसमें आप इसके पॉइंट नंबर 3 देख सकते हो, जो नोटिफिकेशन अधीनस्थ बोर्ड ने जारी किया था विज्ञप्ति का, उसमें देखो पॉइंट नंबर 3। तो देखो, इसमें ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को जो फेज फर्स्ट की परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करते हैं और कुल इतने प्रतिशत, यानी फेज फर्स्ट के लिए देखो न्यूनतम 40% अंक लाना आवश्यक था। अब आप देख सकते हो, देखो फेज सेकंड के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करने में असफल रहा तो उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी इसका मतलब है कि फेज सेकंड में आपको 36% अंक लाना आवश्यक है। 36% का मतलब है कि आपको 100 में से 36 मार्क्स प्रत्येक स्टूडेंट्स को लाने ही होंगे। यदि 100 में से 36 मार्क्स नहीं लाता है तो उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ है, देखो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इसमें आप लोगों का एक और सवाल रहता है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है क्या। देखो, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने वर्ड आप सही लिखोगे उसके ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं, देखो फ़ॉन्ट कौन सा आएगा एग्ज़ाम में, यानी जो आपका डिक्टेशन होगा उसको आपको कंप्यूटर में टाइप करना होता है। तो जैसे कई स्टूडेंट्स ने हिंदी लैंग्वेज चुनी है, बहुत सारों ने इंग्लिश लैंग्वेज चुनी है, तो आपके लिए कौन सा फ़ॉन्ट आएगा तो आप स्क्रीन में देख सकते हो कि हिंदी में देखो कुर्तीदेव 10 यानी कुर्तीदेव फ़ॉन्ट होगा और इंग्लिश में कैलिबरी फ़ॉन्ट आएगा एग्ज़ाम में। अब देखो, तीसरा क्वेश्चन है कि कितनी गलतियां कर सकते हैं एग्ज़ाम में और नंबर कैसे मिलते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स के मन में चलता रहता है कि कितनी मिस्टेक कर सकते हैं और एग्ज़ाम में नंबर किस आधार पे मिलेंगे। देखो, सबसे पहली बात है कि अभी तक अधीनस्थ बोर्ड ने न तो इसकी आंसर की जारी की है, न ही इसकी कोई गाइडलाइन जारी की है। जब आपका स्किल टेस्ट होगा तो उसके कम से कम 1 महीने पहले स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग गाइडलाइन जारी की जाएगी और यह गाइडलाइन आपका रिजल्ट आने के बाद में जारी की जाएगी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। लेकिन अभी तक अधीनस्थ बोर्ड ने स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है। तो इसमें देखो, मेरा आंसर तो यही है कि हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर या SSC की तरह मानकर इसकी तैयारी करें।
तो मेरा तो यही मानना है कि हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर या एसएससी की तरह मानकर इसकी तैयारी करें। यदि आप हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर या एसएससी की तरह मानकर इसकी तैयारी करते हो तो देखो आपको पता है कि हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में नेगेटिव मार्किंग थी और एसएससी में भी होती है, तो जिस वजह से आप लोगों की गलतियाँ कम से कम होगी, जिस कारण से आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी और एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो आप लोग कम से कम गलतियाँ करोगे। अब देखो इसमें मार्किंग होती है कि आप जितने वर्ड सही लिखते हो, आप जितने वर्ड सही लिखोगे उतने ही वर्डों के आपको नंबर मिलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सही वर्ड यानी अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने का प्रयास करें। तो यदि आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है तो आप ज़्यादा नंबर गेन कर पाओगे। यानी स्पीड के साथ साथ देखो, स्पीड के साथ साथ यदि आपकी एक्यूरेसी भी रहती है तो यहाँ एक सोने पर सुहागा होगा। जैसे आपकी स्पीड 100 की है तो आप 1000 वर्ड में से 990 वर्ड टाइप करके आते हो, 990 वर्ड में मोस्टली वर्ड सही रहते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपका जो सिलेक्शन है वह है यानी बिल्कुल 100% हो जाएगा। अब देखो इसमें मेन बात तो यह है कि जैसे आपके जो मार्क्स आ रहे हैं, चाहे आपके 170 मार्क्स आ रहे हो चाहे कितने भी आ रहे हो, वो मायना नहीं रखता है। इसमें ज़्यादा मायना रखेगा कि आप स्किल टेस्ट में कितने मार्क्स ला रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होंगे जिनके 170, 160, 150 प्लस मार्क्स है लेकिन वो स्किल टेस्ट में भी फेल हो सकते हैं। तो स्किल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उसको तो एक बार भूल जाओ और स्किल टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करो। अब देखो अपन बात करते हैं कि अलग से टाइपिंग टेस्ट भी होगा क्या। देखो इसमें अलग से कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। जिस प्रकार से देखो आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में अलग से टाइपिंग टेस्ट था, लेकिन इसमें कोई अलग से टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। इसमें केवल स्किल टेस्ट होगा, यानी जो डिक्टेशन है वही होगी, इसमें केवल स्किल टेस्ट होगा और आपको केवल जो वही उसी मैटर को ही टाइप करना होगा। इसमें अलग से कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। जो आपको मैटर बोल के सुनाया जाता है उसी मैटर को आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करनी है और इसके अलावा अलग से कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। देखो यदि आप 100% तैयारी करना चाहते हो तो केवल यह आप पर ही डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से तैयारी करते हो। यानी एक स्टूडेंट्स खुद ही यह सोच सकता है कि वह इस प्रकार से तैयारी करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकता है। तो आप यदि 100% तैयारी करना चाहते हो तो यह केवल आप पर ही निर्भर है, किसी दूसरे पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। फिर भी मैं आपको 2-3 बात बता देता हूँ। उसके बाद में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो शब्द चिन्ह है उनकी आप हमेशा प्रैक्टिस करें और जिनकी स्पीड 90 प्लस या 100 है उनको हमेशा 2 से 3 घंटे तो न्यूज़पेपर की डेली डिक्टेशन करनी चाहिए। न्यूज़पेपर में जो संपादकीय का जो पृष्ठ आता है तो उसकी आपको हमेशा डिक्टेशन की प्रैक्टिस करना चाहिए। 90 प्लस वालों को भी कम से कम 2 से 3 घंटे तो प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। और जिनकी स्पीड कम है या और थोड़ी बहुत कम है या अपनी स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं तो उनको कम से कम 5-6 घंटे की डिक्टेशन की प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए। जिनकी स्पीड कम है 90 से, उनको कम से कम 5 से 6 घंटा इसकी डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आप न्यूज़पेपर से करो, और भी बहुत सारी बुक्स आती है उन बुक्स से करो, लेकिन आप प्रॉपर समय दो क्योंकि 3600 ग्रेड पे की नौकरी है। यदि आप इसको ऐसे ही अपने हाथ से जाना देना चाहते हो तो यहाँ आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो इस प्रकार से आप तैयारी करो और इसकी जल्द ही जो भी होगी वो आने वाले कुछ दिनों में सामने आ जाएगा कि पहले तो आंसर की आएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में जो स्किल टेस्ट के संबंधित गाइडलाइन जारी की जाएगी, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा। लेकिन उससे पहले आप अपनी तैयारी बिल्कुल 100% करके बिल्कुल तैयार रहो, क्योंकि यदि आपके मन में सेटिस्फिकेशन रहेगा, देखो कई बार ऐसे होता है कि अच्छी प्रैक्टिस होते हुए भी स्टूडेंट एग्ज़ाम में अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। वो इसलिए नहीं कर पाता कि उसके मन में सेटिस्फिकेशन नहीं रहता, उसके मन में डर रहता है कि मैं अच्छा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। यह डर इसलिए रहता है, कई सारे से आपने सुना होगा कि यार मेरे तो हाथ ही जाम हो गए, मेरे से तो मैं तो भूल गया जो भी मैंने प्रैक्टिस की थी, मेरे दिमाग से आउट हो गया। तो वो इसलिए होता है कि उनके मन में एक सेटिस्फिकेशन नहीं होता कि मेरी तैयारी पूरी तरह से है। उनके मन में कुछ शंका रहती है और वहीं शंका वहीं डर उनको एग्ज़ाम में सताता रहता है, जिस वजह से वह बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। यदि आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहले आपको खुद को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि मेरी तैयारी इतनी है, मेरी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है, चाहे आज ही एग्ज़ाम ले लो। तो इस प्रकार से यदि आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर
पाओगे। यदि आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो तो एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस भी सेटिस्फिकेशन वाली नहीं आएगी। तो आप लोग खुद समझदार हो, और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों को बता दूंगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। धन्यवाद।